Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल और इसमें हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम 10.2। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो सबसे पहले मैं इसमें थ्योरम का स्टेटमेंट लिखती हूँ। सबसे पहले क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल। इसमें हम पढ़ेंगे थ्योरम 10.2। तो अब मैं इसका स्टेटमेंट लिखती हूँ। इस थ्योरम का हम इसमें स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कहता है? प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal। ये हमें स्टेटमेंट गिवन है। तो स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? प्रूव दैट द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट की जो लेंथ है ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉ की गई हैं, वो क्या है? इक्वल है। दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमारी सर्कल पर ड्रॉ की गई हैं वो दोनों क्या है? इक्वल। ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हम इसमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। चलिए यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ बनाती हूँ डायग्राम। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल बना लिया हमने जिसका पॉइंट यहाँ दे रखा है O, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है हमें सर्कल के बाहर इस तरीके से। इसका नाम दे देते हैं हम A। अब यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल पे, ये इसका नाम दे दिया मैंने P। इस तरीके से ये है। एक यहीं से हमने एक और टेंजेंट ड्रॉ की। ये हमने एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए। इस पे यहाँ पे टच कर रहे हैं जो सर्कल को, हमारे जहाँ पे टच कर रहा है इसको हम यहाँ नाम दे देते हैं P, और यहाँ पे ये टच कर रहा है इसको नाम दे देते हैं हम Q। इस तरीके से हम दो टेंजेंट हमने सर्कल पे ड्रॉ कर ली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ये हमें स्टेटमेंट में गिवन था। अब चलिए जो चीज़ें हमें गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ लिखेंगे हम गिवन। गिवन में क्या चीज़ दी गई है हमें? अ सर्कल विद सेंटर O एंड टू टेंजेंट नाम क्या है उसके? AP एंड AQ। AP एंड AQ ये हमें गिवन था। नेक्स्ट आता है हमारा प्रूफ। अब हमें इसमें प्रूफ क्या करने के लिए बोला गया है? जो दोनों टेंजेंट हैं वो क्या है? इक्वल है। तो हम इसमें लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ में AP इक्वल टू AQ। ये हमें प्रूफ करना है, ये वाली टेंजेंट इसके इक्वल है। अब सबसे पहले हमें इसका प्रूफ स्टार्ट करने के लिए इसमें कुछ हम करेंगे कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है? इसमें हम O पॉइंट से A को ज्वाइन करेंगे और O पॉइंट से P को ज्वाइन करेंगे और O से Q को। तो यहाँ पे मैं डॉट डॉट लाइन से ये O से ज्वाइन कर दिया, इसी तरीके से Q को भी ज्वाइन कर दिया, और ये इस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये इस तरीके से यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर। O से जो हमने रेडियस इस पे खींचा वो क्या है? हमारा परपेंडिकुलर, जिसका नाम है हमारा Q। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये नाम है हमारा यहाँ पे Q, और इसका नाम है ये हमारे P। इसी तरीके से मैं O से A को भी ज्वाइन कर देते हैं डॉट डॉट लाइन से। ये हमारा है कंस्ट्रक्शन पार्ट। तो इसको हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने? जॉइन OP OQ एंड OA।
इनको हमने ज्वाइन किया तीनों को। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से प्रूफ। अब प्रूफ में हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं OP परपेंडिकुलर ऑन AP। यहाँ हम लिखेंगे OP जो है परपेंडिकुलर है AP पर, OP परपेंडिकुलर है AP पे, और इसी तरीके से OQ हमारा परपेंडिकुलर है AQ पर, OQ परपेंडिकुलर है AQ पर। और ये परपेंडिकुलर क्यों है, ये हम पिछली थ्योरम 10.1 में पढ़ चुके हैं। तो इसको हम यहाँ पे रीज़न इसका लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हम 10.1 में थ्योरम में पढ़ चुके हैं। ये हमने लिखा OP परपेंडिकुलर है AP पे और OQ परपेंडिकुलर है AQ पर। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हमें ये प्रूफ करना है कि AP इक्वल है AQ के, तो इसमें देखिए दो ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं इसमें, APO इस तरीके से ये बन रहा है एक ट्राइंगल, और यहाँ से AOQ एक ये ट्राइंगल बन रहा है, दो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल को सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल है, APO, PAO एंड ट्राइंगल OAQ। इन दो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें सबसे पहले देखिए, इसमें ये देखिए यहाँ पर भी एंगल 90 बन रहा है और इस ट्राइंगल में भी इधर क्या हो रहा है, 90 बन रहा है। तो मैं इसमें लिख सकती हूँ APO, ट्राइंगल APO बराबर होगा AQO के, AQO के। इसमें रीजन क्या होगा, ईच एंगल 90 डिग्री, दोनों तरफ 90 बन रहा है, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या हो सकता है, दोनों ट्राइंगल में देखिए OA इस ट्राइंगल में भी काउंट हो रहा है और OA इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो OA हमारा दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं OA इक्वल टू AO। इसका रीजन क्या है, कॉमन। अभी कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, दो हो गई हमारे पास। नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारे पास, देखिए मैं यहाँ लिख सकती हूँ OP इक्वल टू OQ, OP इक्वल टू OQ। क्यों, OP और OQ क्या है, हमारी दोनों रेडियस हैं, और एक ही सर्कल से खींची हुई कितनी भी रेडियस हो, सेम सर्कल से खींची हुई रेडियस आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये इसका रीजन हो गया। अब हमारे पास कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती है, जो हमें मिल चुकी हैं। हमें ये मिल गया एंगल, हाइपोटेनस और साइड। इसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ, ये हो गया हमारा राइट एंगल, हाइपोटेनस और ये साइड। तो ट्राइंगल PAO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OAQ, और किससे हुआ है हमारा, RHS क्राइटेरिया से। अगर हमारा ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AP इक्वल हो जाएगा AQ के, और ये किससे हो जाएगा हमारा, CPCT से। CPCT क्या है, ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, और यही हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करना था, AP इक्वल टू AQ, यही हमारा प्रूफिंग था। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूफ्ड। अब इसी कंसेप्ट के साथ यहाँ पे ये थ्योरम होती है कंप्लीट। फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।